नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए मई 22 का खास पाठ, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य जैव विविधता के मुद्दों के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ाना और उन कार्यों को बढ़ावा देना है जो पृथ्वी की समृद्ध विविधता के जीवन रूपों की रक्षा और संरक्षण में मदद कर सकते हैं। जैविक विविधता हमारे प्राकृतिक और पृथ्वी संबंधी संघर्षों के बारे में है। जैविक विविधता में प्रकृति द्वारा पृथ्वी पर विकसित सभी विभिन्न प्राणियों, पौधों, कीटों, मछलियों, पक्षियों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता शामिल होती है। यह विविधता जीवों की प्रजातियों के बारे में, एक प्रजाति के भीतर जीवन की आनुवांशिक विविधता के बारे में और पर्यावरणीय प्रणालियों की विविधता के बारे में बताती है। जैविक विविधता के माध्यम से प्राकृतिक वातावरण का संतुलन बना रहता है और जीव जंतु समुदायों के लिए आवास और पोषण का स्रोत प्रदान करता है। जैविक विविधता मानवीय कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में यह हमारी मदद करती है, जैसे भोजन, दवाएं और अन्य उत्पादों का उत्पादन। जैविक विविधता का संरक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक युग में मानवीय गतिविधियों ने पृथ्वी के जीव जंतु समुदायों पर गंभीर प्रभाव डाला है। वनस्पति और जानवरों के बहुत सी प्रजातियां संकटग्रस्त हो रही हैं। हम सभी चाहते हैं कि पृथ्वी एक ऐसी जगह बनी रहे जहां किसी भी पर्यावरण या जलवायु पर निर्भर रहने वाले सभी जीव न केवल जीवित रहें, बल्कि फलते फूलते भी रहें। तो चाहे आप रेगिस्तानी जलवायु, एक जंगल, एक घाटी से हों, और अगर आप हमारे पर्यावरण के बारे में सीखना चाहते हैं, तो जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाकर जैव विविधता के संरक्षण और पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के वैश्विक प्रयासों में योगदान कर सकते हैं। और अंत में, क्या आप जानते हैं 22 मई 1772 को भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के जनक कहे जाने वाले राजा राममोहन रॉय का जन्म हुआ था। उन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत की और बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। और 22 मई 2001 को दलाई लामा ने तिब्बत की आज़ादी की मांग छोड़ दी।